now we'll be doing unit 1 का 5th क्लास वर्कशीट 2। इसमें अब क्या कर रहे हैं, नाउ वी गोइंग टू इंट्रोड्यूस 1 करोड़। पिछले साल तक 6 डिजिट नंबर से आपने देखे। अभी पिछला जो वर्कशीट था उसमें 7 डिजिट थे, मतलब 10 लाख इंट्रोड्यूस हुए। अब 10 लाख से आगे एक कदम जाएंगे 8 डिजिट नंबर्स में, और वो 1 करोड़ तक चलेगा। इसमें देखो, नंबर देख के बस आप परेशान नहीं होना, बस इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम एक नंबर का, जैसे ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर के पीरियड्स पहले आपको डिसाइड करने हैं और उसके बाद कॉमेस लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको आपने इन वर्ड्स में लिखना है। तो पीरियड्स हमारे कौन कौन से हैं? वंस, वो कहाँ तक जाते हैं? 1 से लेके 100 तक। फिर 1000 शुरू हो जाता है, वो 1000 और 10,000 इंक्लूड करता है। फिर लैक्स आ जाता है, 1 लाख एंड 10 लाख इंक्लूड होता है, और एंड में करोड़ आ जाता है। तो कितने डिजिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट। तो अब इसमें हम पीरियड्स के हिसाब से पहले कॉमास लगाएंगे। तो वंस का जो पीरियड कहाँ तक जाता है? हंड्रेड्स तक। तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स। अब ये हो गया वंस का पीरियड और लग गया कॉमा। फिर आ गया थाउजेंड्स और उसके बाद 10,000 लगा दो जी कॉमा, एक पीरियड एक ख़त्म हो गया। अब आ गया लैक्स, लैक्स एंड 10 लैक्स। इसके बाद आप एक और कॉमा लगा दो। अब जब लैक्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? क्रोर्स। तो अब इसको अगर हमने इन वर्ड्स में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे कि ये क्रोर्स तक बात पहुंच गई है, तो ये 4 है, तो ये क्या हो गया? 4 करोड़। अब लैक्स में अगर ये कितना है? 86 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 86 लैक्स, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ थाउजेंड्स में। अब थाउजेंड्स में क्या है? 29। तो यहाँ पे आ जाएगा 29, और प्लेस कौन सी थी? 1000। और लास्ट में क्या है? 100, और एंड में क्या बचता है जी? 83। डिजिट्स बढ़ गए पर बात वहीं की वहीं रहने वाली है। आपको अपने पीरियड्स पता होना चाहिए और उसके बाद आपको उसको लिखना ही है। तो इतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, डिजिट्स देख के घबराना नहीं है बस तुम लोगों ने। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था तो मैंने इसलिए इसको लिया है। अब इसमें देखो हमें करना क्या है, इसको ये नंबर्स में दिया है, हमें इनको वर्ड्स में लिखना है। तो अब ये क्या है, क्या लिखेंगे इसको? उससे पहले हमें ये देखना है कि ये कितने डिजिट का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 डिजिट्स का नंबर है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कहाँ पे कौन से पीरियड में फॉल करता है। तो वंस के क्या थे पीरियड्स? वंस के जो पीरियड उसमें क्या क्या आते हैं? 100 तक आते हैं। तो ये तो हो गया जी वंस। चले 1000 में 1000 एंड 10,000 आते हैं, तो ये 1000 एंड 10,000 आ गए थाउजेंड्स के। फिर लैक्स में भी 1 लाख और 10 लाख आते हैं, तो जी 1 लाख और 10 लाख भी आ गए। तो करोड़ में अभी 1 करोड़ तक ही हम सीख रहे हैं, इसके बाद शायद 10 करोड़ तक भी सीखेंगे, उससे आगे भी सीखेंगे। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसका पीरियड क्या है? करोर्स, और इसकी प्लेस कौन सी है? 1 करोड़। तो इसको अब कैसे लिखेंगे? 6 करोड़। लैक्स में कुछ दिया है? नहीं, 0 है, छोड़ दो। थाउजेंड्स में कुछ है? कुछ नहीं, छोड़ दो। हंड्रेड्स में कुछ है? नहीं, छोड़ दो। अब जो टेंस में भी कुछ नहीं है और बचा क्या? सिर्फ वंस। तो ये क्या लिखा जाएगा? 6 करोड़ एंड 6। ये
आंसर व्हाट छोटा था, बट मेरे को लगा कि आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि भाई इसको लिखना क्या है, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। एक आधा सम और करेंगे अभी हम। अगले सम में हमारे को ये नंबर दिया, अब इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये भाई किस पीरियड का है, इसकी प्लेस कौन सी है। तो वो देखने के लिए हमें इसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखने पड़ेंगे। तो ये कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 तक का अगर पहुंच गए डिजिट तो इसका मतलब वो करोड़ के हो गए। तो ये तो वंस का पीरियड है, ये थाउजेंड्स का पीरियड है, ये लाख्स का और ये करोड़ का। तो अब इसको लिखना शुरू करते हैं। तो 8 करोड़, अब लैक्स में क्या आ रहा है 70, तो इसको क्या लिखेंगे हम 70 लैक्स। अब 1000 के पीरियड के इसमें पीरियड में क्या आ रहे हैं 01, मतलब 10,000 खाली है तो सिर्फ 1000 में 1 दिया हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे हम 1000। अब हंड्रेड्स पे आ जाओ, हंड्रेड्स पे क्या दिया है 1 दिया हुआ है। तो 1, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, 100 और आगे टेंस में कुछ दिया ना, वंस में दिया ना, तो यहीं तक हम रुक जाएंगे। तो इस नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 8 करोड़ 70 लैक्स 1000 एंड 100। तो आपको पहले ग्रुप्स इसके जो पीरियड्स जो हैं ये बनाने हैं और उसके बाद जो है आपने लिखना शुरू करना है और इसी तरह से आपने बाकी सारे सम करने हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है जी, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट न्यूमरल्स ऑफ 8 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर 8 डिजिट का ढूंढना है और लिखना है। तो अगर 8 डिजिट तक नंबर जाना है तो एक बात समझ लो, करोड़ तक बात जाएगी। तो अब सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हम अगर नंबर लिखने जा रहे हैं तो वंस में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या लिखा जाएगा 0, टेंस में 0, हंड्रेड में 0, थाउजेंड में 0। कितने डिजिट हो गए ये देखिए जाओ, 1 2 3 4 तक ही पहुंचे हैं। तो ये 5th 0, 6th 0, 7th 0। अब जो करोड़ 8 डिजिट नंबर है, जो 8वां जो डिजिट होगा वो अब 0 नहीं हो सकता। अगर 8वां डिजिट भी 0 हो गया तो फिर तो ये नंबर ही 0 हो जाना है। तो इसमें अब हमें कोई ना कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो 0 के बाद सबसे अगला नंबर कौन सा आता है वो है 1। तो 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 0 0 0 0 एंड 0 0 0। इस तरह से हम स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे। बाकी सब जो है जगह पे 0 आ जाएगा, पर जो 8वां डिजिट होगा क्रोज वाला उसको आप 0 नहीं कर सकते। अगर आपने उसको 0 कर दिया तो फिर नंबर ही 0 बन जाएगा, अगर 8वें डिजिट जो है 0 हो गए तो। अब जो दूसरा था कि लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो ये तो ज़्यादा आसान है, 8 डिजिट चाहिए। अब 8 डिजिट में वंस में सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 9, 10 में 9, 100 में 9, 1000 में भी 9 सबसे बड़ा नंबर है, 10,000 में भी 9 आएगा, लैक्स में भी 9, 10 लैक्स में भी 9 और करोड़ में भी 9। तो कितने डिजिट्स हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें 8 डिजिट चाहिए और वो सबसे बड़े वाले 8 डिजिट चाहिए, तो वो 9 ही आता है। बस आपको टोटल ध्यान रखना है कि आपके जो पीरियड्स हैं आपको वो पता होने चाहिए, फिर आपको लिखते वक्त ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ये पीरियड्स हम बनाते ही इसी वजह से है ताकि कोई भी नंबर लिखना थोड़ा सा आसान हो जाए। अगर हम बगैर कॉमों के लिखेंगे तो कई बार हम गलती कर सकते हैं, 8 की जगह 7 डिजिट लिख सकते हैं, 8 की जगह 9 डिजिट लिख सकते हैं। पर अगर ये पीरियड्स बनते हैं तो बहुत जल्दी हम समझ सकते हैं कि ये नंबर क्या है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि
हमें इन वर्ड्स में दिया हुआ है और हमें नंबर्स में इसको लिखना है, ठीक है। तो नंबर हमें क्या लिखना है जी, 5,30,16,019। ठीक, शुरू करते हैं। पहली चीज करोर्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कम से कम 8 डिजिट नंबर होगा। तो ये लिखने के बाद एक बार देख लेना कि 8 डिजिट्स है भी हैं कि नहीं। तो करोड़ में जो वैल्यू वो क्या है, 5। अब ये अपने आप में एक पीरियड है, तो कॉमा लगा दो ताकि 8 डिजिट्स गिनने में गलती ना हो। अब उसके बाद लैक्स का जो पीरियड है वो 10 लैक्स और 1 लाख का मिला के बनता है। तो यहाँ पे लाख के पीरियड में हमें क्या दिया हुआ है, 30। तो ये आ जाएगा 30। पीरियड खत्म हो गया लैक्स वाला, तो कॉमा लग गया। हमें जो है 1 लाख में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो वो 0 ही आएगा। 10 लाख में हमें 30 का दिया हुआ है, तो 30 इसमें आ गया। अब थाउजेंड्स में आ जाओ। थाउजेंड्स में क्या दिया हुआ है, 16। तो 10,000 की पोजीशन में भी कुछ है और 1,000 की पोजीशन में भी कुछ है, तो क्या है, 16। पीरियड खत्म, कॉमा लगाओ। अब आ जाओ हंड्रेड्स पे या वंस वाले पीरियड में। तो सबसे पहले 100 आता है, तो यहाँ पे हंड्रेड्स में हमें कुछ दिया है नहीं, लगा दो फिर 0। अब बचा टेंस और वंस, यहाँ पे क्या दिया है, 19। तो टेंस की पोजीशन में भी कुछ है और वंस की पोजीशन में भी कुछ है, तो लिख दीजिए 19। तो अब देखिए कि ये कितने डिजिट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो करोर्स में अगर फिगर थी तो 8 डिजिट होने मैंडेटरी हैं, वो हमारे पूरे होते हैं। तो इस तरह से ये हम नंबर लिखेंगे। अब आगे एक और सम देखते हैं, 9 करोड़ एंड 9। वाह जी वाह, क्या बात। छोटा है पर कंफ्यूज करेगा, इसलिए लिया मैंने इसको। अब करोड़ लिखा, तो मान लो कि जी 8 डिजिट तो बनते हैं। अब करोड़ की जो 1 करोड़ वाली उसमें जो है, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 9। तो शुरू करो जी 9 से लिख के। करोड़ का पीरियड खत्म, कॉमा लग गया। अब लैक्स आते हैं उसके बाद। अब लैक्स में देखो यहाँ पे कुछ हमें दिया है, आंसर इज नो, लगाओ जी 0 फिर। पीरियड खत्म, कॉमा लग गया। अब उसके बाद लैक्स के बाद क्या आते हैं, थाउजेंड्स। तो यहाँ थाउजेंड्स के लिए कुछ दिया है, आंसर इज नो। तो फिर क्या, 0 लगाओ, कॉमा लगा दो, पीरियड थाउजेंड्स का भी खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या बारी आती है, हंड्रेड्स की। तो यहाँ हंड्रेड्स का कोई जिक्र है, आंसर इज नो। तो क्या करेंगे, लगाइए 0 100 का। अब बचते हैं टेंस एंड वंस। अब टेंस के लिए कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया, तो लगाओ 0। अब बचा 1, वंस में क्या दिया हुआ है, 9। तो ये नंबर इस तरह से लिखा जाएगा, 9 करोड़ एंड 9। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे डिजिट्स भी पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से हम नंबर्स लिखेंगे। अब एक लास्ट सम करते हैं। हमें वर्ड्स में क्या दिया हुआ है, 6 करोड़ 20,020। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सर। करोड़ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 डिजिट तो पक्के। अब करोड़ में हमारे को वैल्यू क्या दी है, 6, तो लिख दीजिए 6। करोड़ का पीरियड खत्म, तो कॉमा लग गया। अब आ जाओ, उसके बाद क्या आता है, लैक्स। अब यहाँ पे लैक्स के बारे में कुछ दिया है नहीं जी, थाउजेंड्स है, तो लैक्स के बारे में कुछ नहीं दिया, तो क्या आ जाएगा, 0। पीरियड खत्म, कॉमा लग गया। अब आ जाओ थाउजेंड्स पे। अब थाउजेंड्स में 10,000 1,000 आते हैं, तो 10,000 की पोजीशन में हमें क्या दिया हुआ है, 20। तो यहाँ पे आ गया 20,000 का पीरियड खत्म, कॉमा लग गया। उसके बाद क्या आता है, 100। यहाँ पे 100 के बारे में कुछ दिया है नहीं, तो 100 के बारे में कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 लग गया। उसके बाद टेंस और वंस आते हैं। टेंस के लिए हमें क्या दिया हुआ है, 20। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और इस तरह से ये नंबर लिखा जाएगा, 6 करोड़ 20,020।